लेकिन वैराग नहीं है। वो अपने बुद्धि से लोग को भ्रमित करता रहता है और इतना भ्रमित कर देता है कि बुद्धिजीवी लोग से जितना बड़ा नुकसान समाज का होता है उससे कम नुकसान एक मूर्ख व्यक्ति से होता है। इसलिए कहा कि बुद्धिजीवी व्यक्ति सबसे बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि बुद्धि का मतलब ये नहीं आपके अंदर में ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का सही ढाल नहीं देते, सही अगर उसका उपयोग नहीं करते तो जिस ज्ञान से समाज का कल्याण हो सकता है उसी ज्ञान से समाज का नुकसान भी हो सकता है, ताकि बौद्धिक स्तर के जो कुछ लोग हैं वो भी समाज को बहुत बड़ा दोहन करता है। इसलिए कहा गया है कि नेता, अब नेता, अभिनेता और धर्म नेता ये तीनों समाज के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि तीनों जो है सही राह पे चलने के लिए संकल्पित नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर में वैराग का अभाव रहता है। सदगुरु कहते हैं कि आनंद आनंद सबके आनंद जीव का काल है, जितने भी सुख आप लेना चाहते हैं का कि सब क्या है जीव के लिए काल है। फिर आनंद किस में है? आध्यात्मिक स्तर का आनंद। आध्यात्मिक स्तर का आनंद वह आनंद है जिस व्यक्ति को एक बार अपने स्वरूप अवस्था में पहुंच जाता है, उस अवस्था में रमन करने लगता है। कहा कि ऐसे व्यक्ति को वासना का अंकुरित नष्ट हो जाता है। वासना क्या है कि जिस तरह देखेंगे चना है, मूंग है, उसको पानी में भिगो दीजिए और भिगोने के बाद उसी को अंकुरित हो जाता है, जिस जमीन पे फेंकिए अंकुरित हो जाएगा। लेकिन उसी चना को या मूंग को अगर आप अग्नि में फ्राई कर दिए, तेल में फ्राई कर दीजिए, फिर किसी भी जमीन पे डालिए, दोबारा अंकुरित होने की संभावना नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से यह जीव आप जो अपना स्वयं कल्याण करना चाहता है, वो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के वैराग की अग्नि से, ज्ञान के अग्नि से आप अपने वासना रूपी बीज को जब भून देंगे तो आप जीते जी मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वासना का क्षय हुआ और आपको मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए मुक्त होने के लिए कोई समय नहीं लगता है, एक झटका में मुक्त हो सकते हैं। सवाल है कि आपके अंदर में स्वयं की कल्याण करने का संकल्प होना चाहिए, जीवन में सुधार करने की संकल्प होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि समझाए समझे नहीं, पर हाथा बिकाय, मैं खींचत हूँ आपको, चला स्वयंपुर जाए। बार बार संत महापुरुष हमें समझाते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो है मानसिक विकार इतना प्रवृत्ति, इतना विकृति फैल जाती है जिसके कारण हमें आत्मचिंतन नहीं करते। हम महापुरुषों के सानिध्य में नहीं रहते, हम गुरु के सानिध्य में नहीं रहते। इसलिए एक नए साधक को चाहिए कि हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में रह करके साधना भजन करना चाहिए। अगर गुरु के ऊर्जा के अंतर्गत में है तो व्यक्ति बच सकता है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है कि आपको हर क्षण, हर पल, हर वक्त में आपके एक एक भूल का निर्वाह करता रहता है। ये सदगुरु का ही दया होता है। अगर कोई सदगुरु ऐसा मिल जाए तो समझिए बड़े ही पूर्व जन्म का कोई पुण्य है, जिस पुण्य के कारण ऐसे महान पुरुष के सानिध्य में रहने का आपका मौका मिला है। और यह आश्रम जहाँ पे अभी आप लोग हैं, ये ऐसी एक ऐसा ऊर्जावान जगह है जहाँ पर यहाँ पर रह करके अगर आप चाहें तो अपनी साधना की प्रकाष्ठा को पार कर सकते हैं। इस प्रकाष्ठा को पार करने में आपका सिर्फ यहाँ पर सारी वासना को परित्याग करके अगर आप यहाँ गहन चिंतन करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं आश्रम में, तो धीरे धीरे स्वतः ही आपके अंदर में आत्म विकास हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कि समझाए समझे नहीं, पर हाथा बिकाय, मैं खींचे तो आपको चला स्वयंपुर जाए। और अगर आपने सदगुरु का ज्ञान का ग्रहण नहीं किया, चिंतन नहीं किया, धारण नहीं किया, वैराग में नहीं जीते हैं, तो यमपुर का मतलब है कि आपने जो कर्म किया है वही कर्म आपको मार देगा। कहते राम न काहू मारिए, ऐसे मेरे भोले राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम।
आपको कोई भगवान नहीं मारेगा, कोई देवी देवता नहीं मारेगा। आपके अंदर में जो आपने कर्म और संस्कार का बीज बोते हैं, यही बीज एक दिन आपको नाश कर देगा, मार देगा। तो सबसे पहले है कि हम जो कर्म करते हैं, कर्म को भी सजगता पूर्वक अगर हम करते हैं, निष्काम भाव से अगर भक्ति करते हैं, तब जो भी करेंगे वो कर्म आपका अयो पुण्य आपको नहीं मिलेगा। क्यों? आपके अंदर में निष्काम भाव है। अगर निष्काम भाव भक्ति आपके अंदर में है, तो आप सारी वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है कि समझाए समझने पर हाथ अभिकार। हम अपने आप को चिंतन करके देखिए, कभी आप बैठिए साधना में, आपको खुद समझ में आएगा कि 24 घंटा में आप अपने आत्म स्थिति में कितना देर थे, और देखेंगे कि आप हर पल में पता नहीं भर दिन में 100 बार आप भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि आपके अंदर में आत्मचिंतन नहीं था। तो अपने विचार करना चाहिए, साधना करना चाहिए, और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को धारण करना चाहिए। समय हो रहा है, बोली सदगुरु कबीर साहब की।